हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज जैसे कि नया साल है तो मैं अपने सारे जो व्यूअर्स हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और जो भी मेरे को आज यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं यही विश करता हूँ हर एक के लिए कि ये साल आपके लिए खुशियों भरा रहे और आपको और जो भी लोग किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं उनका मनपसंद वीज़ा इस साल में ग्रांट हो। अब मैं अपनी नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ये टॉपिक लेके आया हूँ कि जब भी आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग एजेंट्स के पास जाते हैं, अलग अलग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। तो हर एक कंसल्टेंट और एजेंट अलग अलग बातें करते हैं और वो क्या करते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक एजेंट की बात दूसरी एजेंट से मैच नहीं करती, एक एक कंसल्टेंट की बात दूसरी कंसल्टेंट से मैच नहीं करती। तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो मैं मोस्टली कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादातर उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूं। पर ये जो बातें हैं ये सभी वीज़ा के ऊपर अप्लाई होती हैं। आपको चाहे कोई भी वीज़ा अप्लाई करिए, चाहे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करिए, चाहे स्टडी वीज़ा अप्लाई करिए, चाहे पीआर अप्लाई करिए, चाहे वो कनाडा के लिए या चाहे किसी और कंट्री के लिए, ये सभी के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो क्या होता है कि हर एजेंट है वो अलग बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एप्लीकेंट है, जो जैसे जो भी है, अगर आप जाते हैं किसी भी एजेंट के पास, आप जैसे 4-5 एजेंट के पास जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने से क्या होता है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। एजेंट्स, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एजेंट खराब होते हैं, या कुछ लोग जो हैं, कुछ एजेंट्स उनकी जो परसेंटेज है बहुत कम है, वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, आपको मैं मेथड बताऊंगा कि आप ये ठगी का शिकार ना हो, आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन मिले। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में उपाय बताऊंगा कि आपको क्या करना है इस ठगी से बचने के लिए। तो सबसे पहले तो ये एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी वीज़ा लेना चाहता है, उसको कम से कम इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसको कौन सा वीज़ा चाहिए। जैसे वो अगर कनाडा का वीज़ा चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है, जिसको हम 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं और टीआरवी भी कहते हैं, वो विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, भी उसमें उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद कि जब उसको वीज़ा इशू होगा। तो क्या होता है कि कई लोग कई बार वो एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट कहते हैं जी आप हमारे को ये कागज़ दे दीजिए, या ना कागज़ ना भी दीजिए, हम आप सिर्फ इतने पैसे दीजिए, हम आपको वीज़ा लगवा देंगे। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। पहले तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या लेना कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आप नॉलेज इकट्ठे करिए। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, तो आप उसमें सर्च कीजिए, अपनी थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए कि आप क्या आप इस लायक हैं कि आपको वीज़ा मिले। क्योंकि देखो काफ़ी कंट्रीज का वीज़ा तो इजीली मिल जाता है, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं जो डेवलप्ड, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और शेंजन वीज़ा है, ये वीज़ा थोड़े लेने मुश्किल है। तो ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये कंट्री डेवलप्ड है और यहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, तो इसलिए वो पिक एंड चूज पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि हम सिर्फ जेन्युइन जो विजिटर्स हैं उनको बुलाएं या जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाएं। तो इस चीज़ के कारण क्या है कि इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? एजेंट उठाता है। और एजेंट क्यों फ़ायदा उठाता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। अगर हमारे पास नॉलेज होगी, हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, हम यूट्यूब पे या गूगल पे या किसी बुक्स के थ्रू, और या किसी के साथ आप ज़्यादा एजेंट से मिल के आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो तब आपको नॉलेज नहीं आएगी। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो जो सामने वाला आदमी है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, कोई भी है, कोई भी XYZ पर्सन है, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और आपसे मतलब ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करेगा, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, या आपको मिसगाइड करके आपसे ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा। तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है, ये नहीं है कि आप एजेंट के पास मत जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को विजिट कीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्या चीज़ चाहता है वो। और उसके बाद जो वही चीज़ इन्फॉर्मेशन आप चेक कीजिए। मैं आपको वेबसाइट का नाम बताऊंगा दो, जो जिसको ऊपर आपने जाना है और वही इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। तो वो उस वेबसाइट का नाम है www.canada.ca। तो इसका जो लिंक है ये इसी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इससे अगले वाले
स्क्रीनशॉट में भी उसका पूरा जो है लिंक है मैं आपको दूंगा, वो आप इसके अगले वाले स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो आप उस वेबसाइट पे जाइए और उसको स्टडी कीजिए। वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है, जो कैनेडियन एम्बेसी ने बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से वो वेबसाइट है। उसमें सारा जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सच्ची इंफॉर्मेशन होती है, ट्रू इंफॉर्मेशन है। आपको हर चीज़ के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसमें सिर्फ कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो कनाडा के जितने भी वीज़ा है उसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन है। पीआर के लिए अप्लाई करना है तो पीआर के लिए भी है, पीएनपी प्रोग्राम के लिए भी है, स्टडी वीज़ा के लिए भी है, वर्क परमिट के लिए भी, और जितने तरह के भी वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, हर तरह का वीज़ा वहाँ पे है जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप उसके ऊपर जाइए और उसको क्रॉस चेक करिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे आप किसी भी एजेंट के पास गए हैं, आप चाहे मेरे से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको क्रॉस चेक करिए उस वेबसाइट के ऊपर, जो जिस वेबसाइट का नाम मैंने आपको बताया है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कौन आदमी सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सा एजेंट सही है, कौन सा एजेंट झूठा है। तो आप उसके बाद आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप चूज़ कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं कि सही एजेंट कौन है और कौन एजेंट सच बोल रहा है, कौन एजेंट झूठ बोल रहा है। तो उससे आपके आपके साथ ठगी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको ये पैसे भी कम लगेंगे, आपको आपका नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, आपके साथ ठगी भी नहीं होगी। तो ये बेनिफिट होता है अपने आप रिसर्च करने का, अपने आप स्टडी करने का। तो उसकी मैंने वेबसाइट का नाम आपको दे ही दिया, वो इस स्क्रीन पे अभी भी आप दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं। आप उस वेबसाइट पे जाइए और पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। और इसके बाद हम आते हैं कि वर्क परमिट के बारे में। कनाडा का वर्क परमिट है जो, और जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन आप कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको इसी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो वो भी कनाडा गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, जॉब बैंक के नाम से। तो आप उस किस जॉब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वहाँ पे उसकी कितनी सैलरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वो भी कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो उसका लिंक भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। और इससे जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इससे जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप देखेंगे उसमें उस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो आप उस वेबसाइट पे जाके आप अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और अपने आप को ठगी से बचा सकते हैं। ठगी या फ्रॉड जिसको कहते हैं, फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने जो क्वेश्चंस का है वो आंसर मिल गया होगा इस वीडियो से, और आपको मेरा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकें और वो अपने आप को ठगी और या फ्रॉड से बचा सकें। तो इसके बाद जो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।